मैं डॉक्टर कैलाश पारिक। आज हम चर्चा करेंगे आईसीटी कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। आईसीटी कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, आईसीटी का एजुकेशन में उपयोग क्या है और किस प्रकार हम आईसीटी को दैनिक जीवन में एजुकेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज आईसीटी? ICT has become important educational technique tools in the field of education, जिसमें हमें बेसिकली यूज किया जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिनका हम उपयोग करते हुए आईसीटी को एजुकेशन में अधिक से अधिक इनोवेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच raw data converted into meaningful and useful information। बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है कि डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है और किसी प्रोग्राम के नियंत्रण में उपयोगी और अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट डेटा, कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा, परफॉर्मिंग गिवन फंक्शन ऑन डेटा एंड डिस्प्ले द रिजल्ट एज आउटपुट। जो कि हमने डेटा इनपुट किया है कीबोर्ड, माउस या अदर इनपुट डिवाइस के द्वारा, उनका रिजल्ट देखने के लिए हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस। फिर है प्रोसेस डेटा मैन्युअली। हमने यदि इनपुट किया है, कैलकुलेशन करनी है, एएलयू है या सीयू के थ्रू, तो उसको हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस होगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, उससे प्रोसेस होने के बाद अपने को रिजल्ट प्राप्त होगा। अब प्रोसेस क्या है? कंप्यूटर वर्क्स ऑन डेटा। बेसिकली कंप्यूटर डेटा पे कार्य करता है जो किसी प्रोग्राम के अंतर्गत प्रोसेसिंग होने के पश्चात अपने को रिजल्ट देता है। प्रोसेसिंग मीन्स क्या है? कैलकुलेशन, लॉजिकल डिसीजन, आउटपुट डेटा और कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर या अदर कंप्यूटर इक्विपमेंट्स। प्रोसेसिंग होने के पश्चात अपने को रिजल्ट मिलता है। अब जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, बेसिकली आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज बीन स्टोर्ड एंड अरेंज्ड। इंफॉर्मेशन है वो क्या है? एक डेटा के रूप में स्टोर की जाती है और अरेंज की जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड ओपिनियन ऑफ पीपुल्स रिसीव्ड ड्यूरिंग डेली लाइफ। यानी कोई भी इनपुट करता है, किसी भी क्वेरी है या इस तरह के कोई फैक्ट्स हैं, उनको क्या है? ऑर्गेनाइज किया जाता है आईसीटी के माध्यम से। चेंजिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी जो डेटा रो डेटा इनपुट किया है उसको इंफॉर्मेशन के रूप में आईसीटी के थ्रू सूचना के रूप में प्राप्त होती है। चेंजिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जैसा कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग कहाँ होगी, एएलयू और सीयू में। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व गैदरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा, सो इट इज यूजफुल टू इंफॉर्मेशन। यानी जो भी हमने डेटा प्रोसेसिंग की है उसको इकट्ठा करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसकी रिपोर्टिंग बनाना, जो कि अन्य लोगों के लिए उपयोगी रहे। इट इज ऑफन डन यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारी क्रिया किसके थ्रू हो रही है? आईसीटी के थ्रू। अब आता है आईसीटी टूल्स के रूप में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। रेडियो, टेलीविजन, मॉनिटर, वीडियो है, टेलीफोन है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, ये सारे क्या है? आईसीटी टूल्स है। बेसिकली सबसे ज्यादा आईसीटी की टूल्स के रूप में कंप्यूटर के लिए डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर एंड नेटवर्क हार्ड एंड सॉफ्टवेयर equipment and services associated with these technologies such as video conferencing and electronic mail and blog and other social media platforms। जैसा कि आईसीटी टूल्स में कुछ डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं: ब्लैकबोर्ड, ओएचपी, फोन पेजर, टीवी, वीएचएस, वायरलेस फोन, एलसीडी, पीसी, व्हाइट बोर्ड, इंटरेक्टिव पैनल, फोन के रूप में सर्च इंजन, ब्लॉग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। नेक्स्ट, पीपल ऑफन यूज द टर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टुगेदर। दोनों को एक साथ यूज करते हैं कि सूचना है और संचार है। These terms are related but
ईच मीन्स समथिंग डिफरेंट। दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। सूचनाएं हम कहाँ प्राप्त करेंगे, किसके माध्यम से लेंगे, ये हमारा संचार है। सूचनाएं क्या होगी, ये यूजर पर डिपेंड है। टू वर्ड्स आर नीडेड टू नो अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन। संचार को समझने के लिए तो बेसिक डेटा कंटेंट है टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, यानी तकनीकी और सूचना। हम सूचनाओं को किन तकनीकों के माध्यम से यूज कर सकते हैं और उन सूचनाओं को किस तरह गेन कर सकते हैं। डेटा इंक्लूड्स इंडिविजुअल फैक्ट्स, जैसा कि हमने फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के रूप में जो डेटा इकट्ठे किए हैं, स्टैटिक्स जो न्यूमेरिकल डेटा है या अदर कोई आइडिया है, ये डेटा इंक्लूड करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। दीज फैक्ट्स एंड आइडियाज आर नॉट स्टोर्ड और अरेंज एनी मैनर। क्यों? क्योंकि सूचनाओं के लिए जो हमने माध्यम दिया है वो हमारा क्या है, आईसीटी टूल्स है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन की। अब हमारा संचार क्या है, सूचना मिल गई, उसको हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उसको संचारित कैसे करेंगे। उसके लिए है कम्युनिकेशन इज सिंपली दैट एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान पे सूचनाओं को भेजने के लिए जो यूज किए जाते हैं, जो माध्यम यूज किए जाते हैं, जो डिवाइस यूज किए जाते हैं, वो आते हैं कम्युनिकेशन। एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यदि डेटा ट्रांसफर करना हो तो वो भी हमारा कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। द क्लासिक कम्युनिकेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स एंड कोडर, ट्रांसमीटर, रिसीवर, डेटा डिकोडर, स्टोरेज, रिट्राइवर एंड इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन। यानी कि बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो मुख्य रूप से कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या होगा, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, बीच का जो मीडिएटर होगा वो टूल्स होगा। यानी किसी सेंडर ने इंफॉर्मेशन सेंड की, वो किसके माध्यम से जाएगी, वो मीडियम होगा, और जो रिसीव करने वाला है वो सेंडर होगा, रिसीवर होगा। जो प्राप्त कर रहा है वो रिसीवर होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है, दो डिवाइसों या दो थिंग्स के बीच में होगा, सिंगल कभी भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस के एग्जांपल है ऑनलाइन चैट, टेक्स्ट बेस है, ऑडियो बेस है, वीडियो बेस है। मोबाइल टेक्नोलॉजी में आता है कॉन्फ्रेंसिंग, फोन, सैटेलाइट में आता है टेलीविजन चैनल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एसिंक्रोनस में आते हैं डिस्कशन फॉर्मेट, जैसे कि ऑनलाइन चलते हैं, उसमें बहुत सारे विकिपीडिया, अदर गूगल फॉर्मेट, फॉर्म्स वगैरह है, जिनके माध्यम से क्या है कि कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरा है ब्लॉग के माध्यम से हम कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। ई ग्रुप है, कोई ग्रुप बना हुआ है, विकिपीडिया है, गूगल है, सर्च इंजन है, मोबाइल है, SMS है, MMS है, पॉडकास्टिंग है, अगर ये सारे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के रूप में जाने जाते हैं। अब आता है स्कोप ऑफ इंटरनेट एज ए ICT। इंटरनेट का ICT के रूप में क्या संभावनाएं हो सकती है। सबसे पहले एजुकेशन का, ये हम जानते हैं कि जो कंटेंट्स अपने को बुक्स में नहीं मिलती, लाइब्रेरी नहीं मिलती, हम उसको क्या है इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है रिसर्च में, नए नए इन्वेंशन क्या हो रहे हैं, हमने जो रिसर्च किया है वो किस प्रकार से अन्य लोगों के लिए उपयोगी है, और अन्य क्या क्या उसमें नवाचार हुए हैं, वो सारी जानकारी हमें इंटरनेट के माध्यम से मिल सकती है। फिर कम्युनिकेशन, इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे एंटरटेनमेंट, यानी मनोरंजन के लिए भी हमारे पास क्या है, इंटरनेट साधन है जिसके माध्यम से यूज किया जाता है। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड में क्या घटनाएं हो रही है, किस देश में क्या है, कौन से एजुकेशन में कुछ नए फील्ड हो रहे हैं, या रिसर्च में क्या नया फील्ड हो रहा है, ये सारे माध्यम अपने को इंटरनेट के माध्यम से मिल सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस का भी कार्य आजकल क्या है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। B2B, ई-कॉमर्स है, ऑनलाइन पेमेंट है, डिजिटल सारे हो रहे हैं। फिर हम क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं घर बैठे, एंड मेनी मोर। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेट के यूजेज है जो ICT के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है ICT एज ए टूल्स ऑफ इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस वाया इंटरनेट, डिजिटल कंटेंट, मल्टीमीडिया, टीचिंग लर्निंग मेथड एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इनोवेटिव टीचिंग है, एजुकेशन है, रिसर्च है, या इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, इन सबको हम क्या है इंटरनेट के माध्यम से यूज कर सकते हैं। ICT एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, जैसा कि
एक कोई इंस्टीट्यूट है उसका मैनेजमेंट किस प्रकार होगा, उसमें क्या क्या सिस्टम होंगे, उसमें LMS या अन्य सुविधाएं ERP वगैरह कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सारे अपने को ICT इंटरनेट के माध्यम से मिल सकते हैं। ICT एंड एक्सपेंडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी अपने को एक प्रोवाइड करवा रही है। जैसे आप घर बैठे एजुकेशन दे सकते हो, जिससे कैसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग, उसको डिस्टेंस के माध्यम से या लर्निंग अपने आप बहुत सारे वीडियो आजकल कंपटीशन के चल रहे हैं, वो लर्निंग या कंटेंट आप यूज कर सकते हो। ये हम घर बैठे किसी भी कोचिंग क्लास का वीडियो हम ले सकते हैं या फिर अपना वीडियो हम शेयर कर सकते हैं। ICT एज फैसिलिटेटर ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जैसा कि सेल्फ इंस्ट्रक्शन है, सेल्फ पेस है या ट्यूटोरियल है, ये सब इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा इंस्ट्रक्शन बेस्ड अनुदेशनात्मक प्रवृत्ति के माध्यम से हम लर्निंग करवा सकते हैं और कर भी सकते हैं। अब आता है ट्रेडिशनल वर्सेज इंटरनेट बेस्ड ICT एजुकेशन अप्रोचेज। अब आता है कि ट्रेडिशनल जो क्लासरूम है और जो ऑनलाइन क्लासेज है ICT के माध्यम से ले रहे हैं, उसमें क्या मेनली बेसिकली डिफरेंस होता है। क्लासरूम में, ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या है, फिजिकल लिमिटेड साइज होता है, यानी आप एक क्लास की 100, 200, 300, 500, 1000 उससे ज़्यादा आपकी लिमिटेड सीट्स होगी, उसके अलावा आप उनको एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसी तरह ICT में अनलिमिटेड है, उसमें कोई साइज की लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी उसमें 100, 200, 1000, 2000, 5000 ऑनलाइन क्लासेस चलती है, उसमें अनलिमिटेड लर्नर्स होते हैं। फिर ये सिंक्रोनस चलता है, जबकि ICT क्या है, एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं भी किसी स्थान पे किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार एजुकेशन ले सकते हैं। कंटेंट है वो क्या है, ट्रेडिशनल क्लास में पावरपॉइंट हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, जबकि ICT जो एजुकेशन होगा उसमें मल्टीमीडिया के थ्रू या सिमुलेशन होगा, यानी आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से या उसमें वीडियो क्रिएटिंग आदि करके उसमें एडिटिंग या कुछ ऐड करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं। उसमें होगा टेक्स्ट बुक्स लाइब्रेरी ट्रेडिशनल क्लास में, जबकि ICT में होगा डिजिटल लाइब्रेरी। आप किसी भी जर्नल को, किसी भी बुक को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं वर्ल्ड में जिनको डिजिटली आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये ऑन डिमांड है, जबकि इसमें कोई, क्योंकि इसमें टाइम शेड्यूल होगा ट्रेडिशनल में, उसके अलावा आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन दोनों बेस्ट है। ICT जो एजुकेशन है वो क्या है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों कम्युनिकेशन पे आधारित है। ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशनल क्लास में वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं लर्नर्स को, जबकि उसमें किसी भी माध्यम से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन, ये होगा वन लर्निंग पाथ, जबकि इसमें होगा डिटरमिनेड बाय लर्नर्स। लर्नर अपना निर्धारित करेगा कि उसको एजुकेशन किस प्रकार से लेनी है। साइकोलॉजी क्या कहते हैं, साइकोलॉजी ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स विच इंक्लूड ICT। जैसा कि साइकोलॉजी कहती है किसी चीज को पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा या देखा जाएगा, उसमें लर्नर्स जो गेन करने वाला है, दिगम जो लर्न करने वाला है, उसमें अलग अलग कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट होगी। किसी चीज को यदि याद ज्यादा रखना है तो उसको करके देखना पड़ेगा। या दो है आई हेयर आई फॉरगेट, मैंने सुना और मैंने भूल गया। वर्बल डिस्क्रिप्शन ओनली आर नॉट एनफ फॉर लर्नर्स, यानी वर्बल जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी चीज को, वो क्या है, पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सुना और वो बाहर जाके हो सकता है भूल जाए या उसके कंटेंट्स याद नहीं रहे। Remember and understand. Visualization of object, especially in science and technology, is important. I hear, I forget, ये केवल किस पे लागू हो सकता है, आपका साइंस और टेक्नोलॉजी है उसमें उपयोगी है। I see, I remember, मैंने देखा, मुझे याद रहा। Knowledge that gained through the sight is more colorful, accurate and permanent. जो हम देखते हैं वो स्थायी रहता है। It is said that 80% of our knowledge is gained through our eyes. आंखों ने जो देखा है वो लगभग 80% उसको रिसीव किया है, उसको गेन किया है। जो आंखों ने देखा, जिस प्रैक्टिकल को देखा,
वो क्या है, सबसे स्थायी लर्निंग या अधिगम रहेगा। ICT can help learning, develop understanding, speed and automatic function of ICT can enable teacher to demonstrate, explain aspects of their teaching and student learning more effectively. Use of spreadsheet to perform calculation in order to pattern can be concentrated on rather than the calculating. यानी किसी चीज को आप प्रैक्टिकल रूप से एक्सप्लेन करोगे, जिसको आप एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे कि एक्सेल शीट में, स्प्रेड शीट में हम देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके आप बच्चों को डेमोस्ट्रेट करते हो कि इसका एवरेज क्या होगा, इसकी जोड़ क्या होगी, या इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, या इसका अगर कोई फॉर्मूला है स्टैटिक्स का या किसी भी चीज का, वो किस तरह से डेमोस्ट्रेट होगा और उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, जब तक हम लर्निंग करते हैं उसमें आपका स्थायी रहता है। एक्सटेंड एक्सेस टू सोर्सेज, यानी आप एक्सटेंड कर सकते हो एक्सेस को, जितने भी सोर्सेज हैं, एक से ज्यादा है, आप उसको CD-ROM में, पेन ड्राइव में या किसी डिजिटल माध्यम से उसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह के लिए, और एक आपने रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में आप उसको फैला सकते हो। ये एक्सेस का माध्यम है किसी भी सोर्सेज को। एनहेंस इंक्वायरी स्किल्स, किसी चीज को कंपेयर करने से हमें ज्यादा ये सुविधा मिलती है कि हम किसी चीज को कितना गेन कर सकते हैं और उसके बारे में कितना जान सकते हैं। तो अलग अलग सोर्स से कंपेयर कर सकते हैं कि किस में क्या कमी पाएगी और किस में क्या अच्छाई आएगी। ये चीज आती है सर्च फॉर कंपेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एक सोर्स हमें विकिपीडिया मिला, एक हमें गूगल सर्च में मिला, एक हमें अदर साइट में मिला, इसका मतलब अलग अलग हम कंपेयर करके उनकी तुलना कर सकते हैं और लर्निंग में उनको और ज्यादा यूज कर सकते हैं। सेकंड है एनहांस द कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया, अपने आइडियाज को और बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेट विद अदर पीपल। एक समय में ट्रेडिशनल क्लास में एक ही टीचर आपको लर्निंग करवाएगा, जबकि ऑनलाइन में आपको अलग अलग आइडियाज मिल सकते हैं, अदर अदर वीडियो देख सकते हो, एक से ज्यादा काउंसलर के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। उसी तरह कम्युनिकेट विद अदर पीपल लोकली एंड ओवर डिस्टेंस, आप एक डिस्टेंस या लिमिटेड डिस्टेंस नहीं है कि वर्ल्ड में आप कहीं भी आप उसका एक्सेस करो, जो कि इजीली होगा। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन वे विच आर एक्सेसिबल इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑडियंस, अलग अलग सुनने वालों में, श्रोताओं में ये चीजें अलग अलग पाई जाएंगी। क्या आईसीटी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर सकती है एक्सेस करने में? एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इन डिस्ट्रिक्ट लोकेशन वेयर कन्वेंशनल स्कूल्स आर नॉट वायबल, choice of student and parents of what they want to learn, choice-based CBCS system, a safety net for school dropout so they do not lapse into illiteracy, alternative venue to schools, second chance education, standardized curriculum materials, lifelong learning concept, limiting fraud in assessment process. These are the ICT increase access opportunities. Thank you.